हेलो यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन की क्लिप है। अगले दिन तो आज नवरात्रि आरंभ हो चुके हैं। आज है 9 अप्रैल है, मन मार्च को नाम आवा ज़्यादा करके। तो आज 9 अप्रैल है और अप्रैल का अभी नहा धो ली हूँ, सारा काम कर ली हूँ। और थोड़ा आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कल पूरे दिन भर और रात भर तबीयत बिगड़ी हुई थी, तो आज काम हो गया था डबल। तो इसके चलते थोड़ा सा लेट हो गई, ज़्यादा तो नहीं, पर यहाँ पर मैंने सारा काम निपटा के और अभी चौकी भी बैठा ली है माता रानी की। तो चलो आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं दोफिया बना रही थी, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जो जागता होता है तो उपले से जो बनाते हैं उस जोत लेते हैं, वो बना रही हूँ। तो उसी का इंतज़ार करें कि वो बन जाए, फिर जोत ले लूँ। साल में 2 ही बराते हैं नवरात्रि, 6 महीने में एक बराते हैं। तो बहुत बड़ा मन होता है कि चलो वातावरण तो बढ़िया होगा, वो शाम सुबह जोत लियांगा, दीवा धूप और अच्छे से करांगा। ब्याह तबा नॉर्मली तो हम सब करते ही हैं, पर नवरात्रि में थोड़े से एक्स्ट्रा में हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए पूजा तो कर ही लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। अभी मैं देखती हूँ, मेरा जागता शायद बनकर रेडी हो गया है, तो मैं अभी कर लूँ पूजा पहले, क्योंकि फिर देर हो गई है। उस समय से पहले ही कर लेनी चाहिए, तो ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तो जी यहाँ पर मैं दूपिया लेके आ गई हूँ। हमारे यहाँ दूपिया भी बोलते हैं, जागता भी बोलते हैं। जिसके ऊपर हम घी ओमते हैं उसी को दूपिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्लिप थोड़ी साफ़ नहीं दिख रही क्योंकि रोशनी पड़ रही थी कैमरे के ऊपर, और मैंने चारों ओर सेट करके देखा, कहीं पर भी अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। क्योंकि किचन के अंदर लगाई है मैंने ये चौकी, रूम के अंदर तो नहीं लगाई, तो एक हाथ में रखी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने दीप जला लिया है और अभी देखते हैं। घर पर कोई है नहीं आज, बच्चों के तो आपको पता ही है कि 8 तारीख से एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो बच्चे भी घर पर रहते नहीं हैं। तो थोड़ी सी कमी रह गई थी मेरी नवरात्रि में, क्योंकि मैं फल वगैरह नहीं मंगा सकी और थोड़े फूल वगैरह भी नहीं चढ़ा सकी, क्योंकि पहले वाले दिन तबीयत ख़राब होने के कारण याद भी नहीं रहा था अच्छे से कि नवरात्रि है, कल उसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं घी ओम रही थी। हमारे यहाँ पर ऐसे घी ओमते हैं। फिर मुझे दूसरा जागता लाना पड़ा। इसे शायद ऐसे बोलते हैं माता रानी खुश नहीं होंगे, या फिर मतलब मेरी जोत नहीं आई। और जब तक जोत नहीं आते तब तक पूजा हमारी संपन्न नहीं मानी जाती। तो फिर मैं बीच में उठ के दूसरा जागता लेके आऊँगी अभी। और कोई बात नहीं, माता रानी दिखावे से नहीं, भावना से होती है कि हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो। और ये देखिए देखते देखते अब जोत आ गई है। तो ये जोत आ गई, तब मैं भोग लगा कर और मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। इस जोत को देख लेती हूँ और इसका आना ज़रूरी है। तब ये शाम सुबह दोनों टाइम ली जाती है नवरात्रि के अंदर। इसे हमारे घर के वातावरण भी अच्छा होता है। और हम देखा जाए तो नवरात्रि वाले दिन हमारे इंडिया के हिसाब से नया साल भी लगता है फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन, क्योंकि नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ पौधों में और नई फसल निकलती है। तो उस हिसाब से नया साल हमारे यहाँ नवरात्रि, फर्स्ट नवरात्रि चैत्र के जो नवरात्रि होते हैं उसमें आते हैं। तो यहाँ पर मैं तिलक वगैरह कर देती हूँ, सथिया वगैरह लगा देती हूँ नारियल को। और भोग भी शायद मैंने लगा दिया होगा, बातों बातों में मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई। और मैंने ये जो हारे बोलते हैं हमारे यहाँ कुंडी के अंदर, ये भी बो दिए हैं। और ये देखिए 9 दिन के बाद में इतना तबड़ा हो जाएगा ये। और यहाँ पर जोत भी आ गई मेरी। ऐसा मानते हैं कि ये जोत आ जाए इसका मतलब कि माता रानी खुश हो गई है हमारी पूजा पाठ से। तो ये जोत भी आ गई है, ये आया बगैर हम उठ नहीं सकते, हमारी पूजा कंप्लीट नहीं होती जोत जब तक नहीं दिखाई देती है। तो ये देखो जोत आ गई। पहली बार में नहीं आई, फिर मैंने दूसरी बार जाके और एक नया जागता लेके आई तो उसे आ गई। तो ये देखो कुछ है। हाँ, फूल वगैरह नहीं चढ़ा पाई आज, घर पर पूजा तो थी नहीं, मैं ज़्यादा बाहर गई कौन फिर। तो अभी जस्ट आ गया है शाम का टाइम, बिल्कुल शाम के 6 साढ़े 6 का समय है। और आप ये नज़ारा देख रहे हो रास्तों का। तो यहाँ पर हम ऑटो लेकर घर वाले सभी गए थे माता रानी के दर्शन करने मंदिर में। फर्स्ट नवरात्रि थी तो धूप लगाने के लिए। और एडिटिंग में शायद हो सकता है बच्चों की आवाज़ें आ जाए, बाहर बच्चे खेल रहे हैं। तो कुछ दिन पहले हम गए थे
कुछ दिन नहीं, पिछले साल शायद 1 साल हो गया होगा, मंदिर में गए थे। हमारे पास में एक मनसा माता का मंदिर है, तो बहुत ही यहाँ ऊंचाई पर सुंदर मंदिर है, मतलब है तो वो गांव के अंदर, लेकिन फिर भी देखने में सुंदर है। तो वहीं जा रहे हैं सभी लोग। तो आगे ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो इस ब्लॉग में आप बने रहना अच्छे से और एंजॉय करना और देखना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और बताना हमें। तो ये देख लो जी, आप भी मनसा माता नाम से जानी जाती हैं ये देवी, और इनका दरबार देखो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सजाया गया है इस दिन, और बहुत ही बड़ा हॉल है। एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है मैंने इस मंदिर की। आज मैं नहीं गई थी क्योंकि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, बस अचानक से प्रोग्राम बना, तो इसलिए मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन पूजा गई थी साथ में, और ये भी अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे साथ साथ में। तो वैसे इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, यहाँ पर सभी की हैं, लेकिन ख़ास करके माता रानी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर। बाकी देखो मंदिरों में तस्वीरें तो सभी की होती हैं, पूजा पाठ भी सभी के होते हैं, और यहाँ पर ये शायद अपनी तस्वीरें ले रहे हैं और पूजा इनका ब्लॉग बना रही है। ये तो अपना ब्लॉग बना रही है, पर ये बीच में है शायद। तो तो ये देखिए जी, ये बाहर का कुछ नज़ारा है। बाहर से देखने से मंदिर कुछ ऐसे चमक दमक लाइटें वगैरह लगा लगू कर है। देखो गांव है तो ये गांव के अंदर, लेकिन टीले के ऊपर होने के कारण काफ़ी सुंदर लोकेशन पर है। पूरा गांव नज़र आता है यहाँ से। तो जी देखा आपने, नवरात्रि की स्टार्टिंग तो बहुत ही बढ़िया से हो गई है, और समाप्ति कैसे होती है देखते हैं। क्या कहीं जाना होगा या नहीं जाना होगा, चर्चा तो चल रही है पर पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। तभी ये देख रहे हैं अभी के पापा आगे आगे चल रहे हैं, तो ये अभी वापस से दर्शन वगैरह इन्होंने कर लिए हैं। अब ये घर वापस जाने की तैयारी है, तभी आ रहे हैं ये सब घर। तो ठीक है जी, उम्मीद है कि ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और आप भी माता रानी से नवरात्रि चल रहे हैं तो कुछ मांग लो, हो सकता है आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सभी आप सब अपना ख्याल रखना।